तो इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। सबसे पहले ना देखने की कोशिश करो, हमको ये रिजल्ट लाना है 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, तो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू लाना है 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। बढ़िया है, लाना है, ठीक है। सोच रहे हैं हम यहाँ पे क्या करोगे तुम कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि हमको रिजल्ट में साइन 4x आना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें साइन 4x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इससे हम कोई छेड़छाड़ ही नहीं करेंगे, इसको हम रहने देंगे ऐसे ही। इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, तो इसको एक साथ कर लेंगे तो ये साइन 2x अब प्लस साइन 6x और प्लस 2 साइन 4x, ये एक्चुअली पिक्चर में लाना है, तो इससे छेड़छाड़ मत करो। और यहाँ पे तुम क्या लगा दो, साइन c प्लस साइन d। अब तुम्हारा एनसीईआरटी में जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन x प्लस साइन y। तो साइन x प्लस साइन y का मतलब तुम्हारा वही है ना, साइन c प्लस साइन d। साइन c और d रहेगा तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। एक्स वाई रहेगा तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2। बात वही है, बस एनसीईआरटी में सारा x y माना हुआ है। तो यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक में हम लोग साइन c प्लस साइन d पे पहुँच सकते हैं। तो ये अगर तुम साइन c को 2x मान रहे हो और साइन d को तुम 6x मान रहे हो, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो 2x और 6x को जोड़ो और बाई में 2 लिखो और इनटू में कॉस c माइनस डी को घटाओ, यानी कि 2x माइनस 6x घटाओ कॉस के अंदर और डिवाइडेड बाई 2 लिखो। अब फिर प्लस में 2 साइन 4x रहेगा। यहाँ से ये भी समझना चाहिए, एक और चीज़ हिंट बताते हैं प्रूफ करते समय, ये सब रिकॉल आना चाहिए दिमाग में कि एक्चुअल में ये सब एडिशन में है। एडिशन में है उधर देखो 4 है कॉस स्क्वायर एक्स है साइन 4x है, वो प्रोडक्ट में है। तो यानी कि एडिशन वाले से हमको प्रोडक्ट में जाना है। तो ये जितना भी फार्मूला तुम्हारा है साइन c प्लस साइन d, ये प्लस में प्रोडक्ट में कर दिया। यही साइन और साइन d प्लस में था इधर, उधर उसे प्रोडक्ट में कर दिया। तो ये भी याद रखना चाहिए कि सम से प्रोडक्ट में जाने का ये फार्मूला है। जो साइन c प्लस साइन d हो गया, कॉस c प्लस कॉस d हो गया, साइन c माइनस साइन d हो गया, कॉस c माइनस कॉस d हो गया, ये सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला है। ये सब हिंट होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अब जरा देखो, ये 2 साइन अंदर ही अंदर 6 और 2 8 बटे 2 4x हो गया। फिर कॉस के अंदर यहाँ आएगा माइनस 4x बाई 2, तो माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा माइनस 2x। माइनस को तो गायब कर देंगे क्योंकि वो कॉस के अंदर है। अब प्लस 2 साइन 4x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 साइन 4x और 2 साइन 4x कॉमन है, दोनों में है ना, प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो हम 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे। अब 2 साइन 4x अगर कॉमन ले लिए तो इसके अंदर बचेगा कितना, cos 2x, क्योंकि माइनस तो गायब हो जाएगा cos का, और प्लस में ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिए हो तो 1 बचेगा। ये बात से सहमत हो, बोलो। अब सुनो ध्यान से, एक फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे ये लिख लो, 2 साइन 4x क्या है तुम्हारा, 2 साइन 4x ये आ चुका है एक्चुअल में 1 प्लस कॉस 2x, और 1 प्लस कॉस 2x आ चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ध्यान से समझना। 2 साइन 4x आया हुआ है, रिजल्ट में आया हुआ है, साइन 4x आया हुआ है, 2 देख लेंगे, साइन 4x हमको चमक रहा है, लेकिन उसके बाद हमको कॉस वाला टर्म चाहिए।
तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला से किसी न किसी तरह से कॉस में जाना पड़ेगा। तो याद करो, तुम लोग कॉस 2x का फार्मूला याद किए थे कॉस के टर्म में, याद करो। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लोग याद नहीं किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और याद किए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और याद किए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा बताओ कि हमको जाना है किस में? ये वाला तो प्रिंट आ ही रहा है, यही वाला ना दिक्कत कर रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि साइन 4x को रहने देंगे, अब 1 प्लस कॉस 2x पे विचार करेंगे कि वो कॉस स्क्वायर में कैसे बदलेगा। तो ऐसा फार्मूला तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए कि कॉस ऑफ डबल एंगल सिंगल एंगल में कहाँ है और कॉस में, तो ये रिजल्ट दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि बाबू कि कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 को इधर भेज दो, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि 1 प्लस कॉस 2x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 साइन 4x इंटू में 2 कॉस स्क्वायर x डबल आधा में बदल जाता है। देखो 2 थीटा है, थीटा में बदल गया है। अब जरा देखो 2 दूना के 4 और फिर कॉस स्क्वायर x पहले लिख दो, साइन 4x बाद में लिख दो, आ गया ना रिजल्ट। तो ये सारा खेल फार्मूला का होता है, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। मतलब आप फार्मूला नहीं याद रखोगे तो बार बार हमको उसके बगल में लिख के समझाना पड़ेगा फार्मूला, और याद रहेगा तो आप फटाफट खुद ही करते चले जाओगे। क्वेश्चन फंसेगा कब? जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा। चलिए इसको भी प्रिंट आउट कर लीजिए। अब देखो वापस से ये जो क्वेश्चन 15 है उसमें हमको रिजल्ट प्रूफ करना है कि कॉट ऑफ 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें देखो क्या करेंगे कि अगर मान लो हमको LHS को प्रोसीड किया और RHS मान लो नहीं आया, तो घबराना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि हम RHS को भी प्रोसीड कर देंगे। हम LHS को प्रोसीड करते करते मान लो लेके आ गए, मान लो कुछ भी लेके आ गए, a प्लस बी लेके आ गए या अल्फ़ा लेके आ गए। मान के चलो कि हम क्या किए कि इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड करते करते अल्फ़ा लेके आ गए और राइट हैंड साइड को भी प्रोसीड करते करते अल्फ़ा लेके आ गए। इसका मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा तो बराबर है ना, और ये अगर अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर है इसका मतलब पहले वाला बराबर था, तो हम कह देंगे कि LHS को भी प्रोसीड करने से वही आ रहा है, RHS को भी प्रोसीड करने से वही आ रहा है, मतलब बराबर है। तो ये भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश करते हैं, हो सकता है एक ही तरफ से आ जाए, नहीं आएगा तो दोनों को प्रोसीड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो ये साफ दिख रहा है कि यहाँ साइन C प्लस साइन D लगेगा, इसमें तो कोई संकोच नहीं है, साइन C प्लस साइन D लगेगा। और यहाँ पे सोचोगे तो साइन C माइनस D लगेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। क्या है फार्मूला? तो साइन C प्लस साइन D, क्या लिखेंगे हम इसका फार्मूला? तो 2 साइन C और D को जोड़ेंगे, बाई 2 करेंगे, और फिर कॉस और C माइनस D बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ चलिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉट ऑफ 4x है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? तो 2 साइन, ये हमारा साइन C है और ये हमारा साइन D है। बस C को 5x समझना है, D को 3x समझना है। तो 5x प्लस 3x बाई 2 और कॉस के अंदर C माइनस D बाई 2, तो 5x माइनस 3x बाई 2। अब क्या हो जाएगा आगे? तो आगे आ जाएगा कॉट ऑफ 4x इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू साइन के आर्गूमेंट में आएगा 5 3 8, 8/2 यानी कि 4x, और इंटू कॉस 5 में से 3 गया
सॉरी 8, 8/2 सही है। 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया तो x आया। अब यहाँ पे बताओ cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x और बाई sin 4x, और इनटू में है 2 ऑफ sin 4x इंटू cos x। तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी, तो रिजल्ट चमकेगा अब 2 इंटू cos 4x इंटू cos x। ये बात समझ में आया? इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के, या कुछ भी नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को प्रोसीड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, तो राइट हैंड साइड है हमारा cot ऑफ x इंटू साइन ऑफ 5x और माइनस साइन ऑफ 3x। तो फिर हमारा फार्मूला लगेगा अब साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d। क्या होगा, तो 2 ऑफ cos अब पहले ही हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, और साइन के अंदर माइनस होगा तो साइन c माइनस डी बाई 2 होगा। तो अब साइन c माइनस साइन डी लगाओ, इसको तो प्रिंट ही करना है। तो cot x यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2, और इंटू साइन के अंदर c माइनस डी बाई 2 यानी कि 5x माइनस 3x बाई का 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8/2 4 आया, यानी कि cot x के ब्रैकेट में आया 2 ऑफ कितना, cos का आर्गुमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 5 3 8 2 4x हुआ, और इनटू साइन का जो आर्गुमेंट है, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब सब प्रोडक्ट में ही है, तो साइन इंटू 5 में से 3 गया 2, और 2/2 x। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, और ये वाला 2 इंटू में रहेगा, और ये हो गया हमारा cos ऑफ 4x, और ये हो गया साइन ऑफ x। तो अब साइन x कटेगा, तो इसका मतलब 2 पहले हम लोग क्या करते हैं, इस cos 4x को पहले लिख देते हैं और इस cos x को बाद में लिख देते हैं। तो आ तो गया रिजल्ट 2 ऑफ cos 4x cos x, इसको आप 2 मान लो, तो आप लिख दो कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आया कि हम इधर वाले को भी प्रोसीड किए तो वही चीज़ आया, और आरचेस को भी प्रोसीड करिए तो वही चीज़ आया, मतलब एलएचएस आरचेस बराबर रहा होगा तभी तो प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। तो आगे का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि बनाइएगा तभी मज़ा आएगा। तो आज रहने देते हैं, आगे का क्लास लेंगे, आप बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। ओके, बाय।